इंडियन आर्म फोर्सेस में शामिल होने की इच्छा एक सपना है जिसे कई युवा अपने अंदर पालते हैं। हालांकि इस सपने को साकार करने के लिए न केवल शारीरिक फिटनेस बल्कि मानसिक दृढ़ता, जोश और नेतृत्व कौशल की भी क्षमता होना आपके अंदर जरूरी होती है। इस संबंध में जब हम भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और टेरिटोरियल आर्मी में ऑनरी लेफ्टिनेंट कर्नल एम एस धोनी सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए एक ट्रू इंस्पिरेशन है और रोल मॉडल बनते हैं, और सभी डिफेंस एस्पिरेंट को एम एस धोनी से बहुत कुछ सीखना चाहिए। एक डिफेंस एस्पिरेंट के रूप में आपको प्रिपरेशन के रास्ते में कई सारे सेटबैक, फेल्योर्स और रिजेक्शंस का सामना करना पड़ेगा, और आप कैसे इन ऑब्स्टिकल को जवाब देंगे, यही आपकी जर्नी को डिफाइन करेगा और यही आपको सफलता की राह पर ले जाएगा। आप सबने एम एस धोनी की लाइफ पर बेस्ड मूवी को जरूर देखा होगा। एम एस धोनी का जीवन कहीं न कहीं दृढ़ता, तन्मयता का अपने आप में एक रियल वर्जन दिखाई देता है, रियल कहानी की तरह, वास्तविक कहानी की तरह दिखाई देता है। उन्होंने अपने करियर के शुरुआत में कई असफलताओं का सामना किया, लेकिन धोनी अपनी स्किल्स को सुधारने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करते रहे और अंततः उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम में जगह मिली, जहां वो इतिहास के सबसे सफल कप्तानों में से एक बने। इसी तरह एक डिफेंस एस्पिरेंट के रूप में आपको भी कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो किसी एग्जाम में मिला फेलियर हो या फिर स्टूडेंट की लाइफ की दूसरी प्रॉब्लम। बस जरूरी आपके लिए क्या है कि आप आगे बढ़ते रहें, अपने सपनों को ना छोड़ें। धोनी की तरह जो दृढ़ता और तन्मयता की मैं बात कर रहा हूं, अगर वो दृढ़ता और तन्मयता है आपके अंदर, वो डेडिकेशन है, वो जुनून है, वो पैशन है, तो मुझे पता है कि एज ए डिफेंस एस्पिरेंट आप भी अपने उस लक्ष्य को पहुंचेंगे और फाइनली उन स्टार्स को और उस वर्दी को अपने ऊपर धारण करेंगे। और मुझे लगता है कि अगर ये चीजें आपके अंदर जीवन में हैं, तो आपके लिए सबसे अहम लेसन यही है कि इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आप जीवन के अहम पहलुओं को तय कर पाएंगे। तो आइए क्रमशः समझते हैं और कुछ वो विशेष गुण सीखने की कोशिश करते हैं महेंद्र सिंह धोनी के जीवन से, जो वाकई में एक फौजी कैंडिडेट बनने के लिए आपके लिए जरूरी है। और मैं महेंद्र सिंह धोनी ही क्यों कहूं, आप इन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह धोनी भी कहेंगे, क्योंकि एक फौजी इंस्पिरेशन भी इनके पास है और ऑब्वियसली हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के एक महानतम कैप्टन में से भी एक है। तो मुझे लगता है कि हर डिफेंस एस्पिरेंट को इनसे बहुत कुछ जीवन में सीखना चाहिए। आइए तो कुछ अहम बातें सीखते हैं महेंद्र सिंह धोनी के जीवन से। सबसे पहली चीज, एम एस धोनी अपने तन्मयता और कभी हार न मानने वाले एटीट्यूड के लिए जाने जाते हैं। वो कई बार कठिन परिस्थितियों में रहे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। इस तरह डिफेंस एस्पिरेंट को भी पढ़ाई के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान कई बार कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उन्हें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए या हार नहीं मानना चाहिए। और मुझे लगता है यही सबसे बड़ी वजह होगी आपके लाइफ में बेटा आपकी सफलता की। दूसरी सबसे अहम चीज, फिजिकल फिटनेस। मुझे लगता है बीइंग अ फौजी ये सबसे अहम चीज़ है, बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन ये बहुत अहम है। और मुझे लगता है कि धोनी की अगर उम्र की बात करें तो आज 41 ईयर्स की एज है और वो बेहतरीन तरीके से आईपीएल में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और स्वयं ही अच्छा नहीं कर रहे हैं, इवन पूरी टीम उनकी बेहतर परफॉर्म कर रही है। आज भी एक्टिव क्रिकेट प्लेयर्स को हम देखना शुरू करें तो धोनी कहीं न कहीं फिटनेस में सभी को टक्कर देते हैं। सोशल मीडिया पे धोनी की एक इमेज काफ़ी वायरल हुई जिसमें उन्होंने अपने बाइसेप्स को दिखाया हुआ है, दैट मीन वो अपने बाइसेप्स को दिखा रहे थे। वो इमेज धोनी की फिटनेस की सारी कहानियों को बयां करती है। उनकी फिटनेस और उनकी एथलेटिक्स एग्जाम्पलरी है। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को सीखना चाहिए इस उम्र में पहुंचने के बाद भी कि फिटनेस असल में चीज क्या होती है। डिफेंस एस्पिरेंट को भी शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए और अपने फिटनेस गोल को प्राप्त करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए, और यही मेहनत आपको फौजी बनने की वजह देगी। तो सबसे अहम चीज जो आप फिजिकल फिटनेस को सीखेंगे। अगली चीज आती है बेटा अहम, लीडरशिप। एम एस धोनी एक नेचुरल लीडर है और उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को कई सारी जीत दिलाई। एक डिफेंस एस्पिरेंट होने के नाते लीडरशिप स्किल्स आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है और उन्हें सामने से लीड करना सीखना चाहिए, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी ही है जो फौज में आपको आगे लेके बढ़ती है। इसको दूसरी भाषा में आप ऑफिसराइज क्वालिटीज़ के तौर पे भी देखते हैं, और उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी एक बहुत अहम क्वालिटी के रूप में होती है, जो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि सभी डिफेंस एस्पिरेंट को महेंद्र सिंह धोनी के लाइफ से सीखना चाहिए। अगली सबसे अहम चीज़ आती है टाइम मैनेजमेंट। एम एस धोनी अपने इफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट स्किल्स के लिए जाने जाते हैं। वो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को इफेक्टिवली मैनेज करने में सक्षम है। इसी तरह डिफेंस एस्पिरेंट को भी समय को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए और टाइम की बहुत वैल्यू करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, अगर आपने टाइम की वैल्यू नहीं की तो आगे चल के आपका भी वैल्यू टाइम कभी नहीं करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने टाइम की वैल्यू क्रिएट करें, बेहतर टाइम मैनेजमेंट बनाएं, अपने स्टडी टाइम को, अपने फिटनेस के टाइम को, अपने दोस्तों के साथ फन के टाइम को, हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें और लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शंस के साथ लेके आगे बढ़ें। अगली सबसे अहम चीज़ बेटा डिसीजन मेकिंग।
मुझे लगता है कि एक लीडर के तौर पे सबसे अहम चीज़ होती है। अब जब MS धोनी को हम मैदान पर अंदर और बाहर दोनों ही जगह जब हम ध्यान से देखते हैं तो कहीं न कहीं वो हमेशा एक बेहतरीन निर्णय लेने वाले खिलाड़ी के रूप में खुद को एस्टैब्लिश किए। वह सोच समझकर जोखिम उठाते हैं और कठोर निर्णय लेने से कभी नहीं डरते हैं। ठीक इसी तरह डिफेंस एस्पिरेंट को भी डेली लाइफ में रिस्क टेकिंग डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए। दैट मीन आप एफर्ट्स करेंगे, एफर्ट्स के बाद या तो हार होगी या तो जीत होगी। बट अगर आपकी जीत होती है तो वेल एंड गुड, बट हार भी आपको बहुत कुछ सिखा के जाती है जो अगले प्रयास के लिए आपको बेहतर करती है, कॉन्फिडेंट करती है। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे एग्जाम में नहीं अपीयर होते हैं, उन्हें लगता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे तो बात की बात है। आपका पहला धर्म होना चाहिए एक जज्बे के साथ उस एग्ज़ाम की ओर पढ़ना और देखना कि आप कहाँ क्या स्टैंड करते हैं और कैसे आपको खुद को बेहतर करना है। तो मुझे लगता है कि आपको डिसीजन फास्ट और सही लेने चाहिए। ये आपकी ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ने की बड़ी वजह देती है। और इसे भी कहा जाता है कि जब कभी संकट का समय हो, हार्ड टाइम हो, तो क्विक इफेक्टिव डिसीजन लेने से ही आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को बेहतर दिशा में लेके जा सकते हैं। ये महेंद्र सिंह धोनी की भी ज़िंदगी से सीखना चाहिए और मुझे लगता है बीइंग अ डिफेंस एस्पिरेंट बेटा आपको अपने जीवन में इस चीज़ का अनुसरण करना चाहिए। अगली सबसे अहम चीज़ और सबसे प्रमुख चीज़ है, फौज के अंदर तो इसे फैक्टर 2 के रूप में भी देखा जाता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी के तौर पे आता है OLQs के अंदर, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट ह्यूमैनिटीज़। MS धोनी अपनी विनम्रता और डाउन टू अर्थ नेचर के लिए जाने जाते हैं। अपार सफलता और प्रसिद्धि के बावजूद उन्होंने कभी इसे अपने सिर पर नहीं चढ़ने दिया। इसी तरह सफलता प्राप्त करने के बाद भी मैं कहता हूँ हमेशा डिफेंस एस्पिरेंट को कि बहुत पोलाइट एंड ग्राउंडेड रहना है बेटा, क्योंकि हर स्टेज पे सफलता आपको और सफल तभी बनाती है जब उसको आप डाउन टू अर्थनेस के साथ और हम्बलनेस के साथ एक्सेप्ट करते हैं और उसी लगन और निष्ठा के साथ अपने हार्ड वर्क को जारी रखते हैं। तो मुझे लगता है आपका जीवन में आप बहुत ऊंचाइयों पर जाते हैं और महेंद्र सिंह धोनी उसका एक बड़ा एग्जाम्पल है देश के लिए। अगली सबसे अहम चीज़ आती है पैट्रियटिज्म। मुझे लगता है कि देशभक्ति एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि हर भारतीय के दिल में अपार मात्रा में होती है और मुझे लगता है कि हम उसी के लिए जिंदा हैं, वही हमारे लिए सब कुछ है। और बीइंग अ फौजी, जब हम फौज की बात करते हैं तो हमें तो वो कूट कूट के भरा हुआ है, हम उसी के लिए जीते हैं और उसी के लिए मरते हैं। जैसे कि आपको पता है कि धोनी ऑलरेडी टेरिटोरियल आर्मी में ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कर्नल है और टेरिटोरियल आर्मी में उनके शामिल होने के उनके निर्णय उनका देश प्रेम को स्पष्ट रूप से दिखाता है और कमाल का देश प्रेम उनके अंदर झलकता है। डिफेंस एस्पिरेंट में भी देशभक्ति की भावना और देश की सेवा करने की स्ट्रॉन्ग इच्छा होनी चाहिए और मुझे लगता है ये भी एक ऐसी क्वालिटी है जो आपको फौज में जाने की बड़ी वजह देती है। अगली सबसे अहम चीज़ जो मुझे लगता है कि फौजी के लिए बड़ी ज़रूरी है और महेंद्र सिंह धोनी में वो चीज़ कूट कूट भरी है, दैट इज़ कॉल्ड कूलनेस। इंसान को बहुत काम रहना चाहिए, क्वाइट रहना चाहिए। कहते हैं कि आप जितना शांत होते हैं, जितना आप रिलैक्स होते हैं, जितना आप स्ट्रेस से दूर होते हैं, आप उतनी ही बेहतर तरीके से अपने जीवन को और अपने जीवन में आने वाली हर बाधा और समस्या को सुलझाने में सक्षम होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि नाम ही है कैप्टन कूल के नाम से मशहूर MS धोनी ग्राउंड पर हमेशा शांत और सामान्य दिखते हैं। कोई उन्हें देखकर नहीं कह सकता है कि आखिर उनके दिमाग में इस समय क्या चल रहा है। यह कूलनेस एक ऐसी क्वालिटी है जो डिफेंस एस्पिरेंट को उनसे सीखनी चाहिए। हाई प्रेशर कंडीशन में भी शांत और संयमित रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसमें धोनी को महारत हासिल है। इसके अलावा सेना में आप जैसे कि जानते हैं कि तनावपूर्ण स्थितियों में शांत रहना एक लीडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। धोनी को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के ऑनरेरी रैंक से सम्मानित किया गया, जहां उन्हें एलाइट पैरा स्पेशल फोर्सेस के साथ प्रशिक्षण दिया गया और उन्होंने प्रशिक्षण लिया भी। MS धोनी डिफेंस एस्पिरेंट के लिए एक प्रेरणा, एक रोल मॉडल के रूप में खुद को इस्टेब्लिश करते हैं। उनके तन्मयता, डेडिकेशन, जुनून, उनकी फिटनेस, उनके नेतृत्व जो है करने की जो कुशलता है, समय की जो प्रबंधन क्षमता है, निर्णय लेने की जो क्षमता है, विनम्रता, देशभक्ति, ये ऐसी क्वालिटी है मुझे लगता है कि हर फौजी एस्पिरेंट के अंदर इन क्वालिटी का होना अनिवार्य है और हमें ये बेहतर महेंद्र सिंह धोनी जी के जीवन से सीखने को मिलता है, जिन्हें अपनाने के लिए प्रत्येक डिफेंस एस्पिरेंट को प्रयास करना चाहिए। उनके नक्शे कदम पे आप चल सकते हैं और इन चीज़ों को बेहतर ढंग से सीख सकते हैं और सीख करके खुद को बेहतर बना सकते हैं और समाज में एक बड़ी प्रेरणा स्रोत के तौर पे आप भी खुद को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूँ बेटा, फौज केवल टेस्ट आपके एकेडमिक्स का नहीं है, जहाँ आप केवल मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश और GS के आधार पे नहीं टेस्ट किए जाते हैं। फौज के अंदर आपका जो टेस्ट है, जो आपकी सफलता है, उसमें आपकी पर्सनैलिटी का, आपके व्यक्तित्व का, आपके एटीट्यूड का बहुत बड़ा रोल होता है कि अल्टीमेट आप देश सेवा के लिए जा रहे हैं तो आपके अंदर इन क्वालिटीज़ का होना बहुत अनिवार्य है। तो वाकई में बच्चा, अगर आपने इतनी छोटी सी उम्र में ये बड़ा सा निर्णय लिया है
देश सेवा का। तो मुझे लगता है इस छोटी उम्र में भी बेटा इन क्वालिटीज़ को अपने अंदर आपको बेहतर करना होगा, सबसे बेहतर करना होगा, और ये चीज़ आपको फ़ौज में जाने की वजह देगी। आशा करता हूँ कि महेंद्र सिंह धोनी जी के जीवन से आपने चीज़ों को सीखा होगा और समझ पाए होंगे कि अगर फ़ौज भी उनको बुला करके लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक से मनोनीत करती है तो ये बड़ी चीज़ है। आखिर उन्हें ही क्यों किया गया? क्योंकि वो काबिलियत और वो अचीवमेंट्स उनके हैं, उनके वो प्रयास हैं देश के प्रति, जिसको सम्मान करना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है कि हर काबिल व्यक्ति से हमें सीखना चाहिए जीवन में, क्योंकि यही सीख हमारे जीवन में आगे बढ़ने की हमें वजह देती है। तो आशा करता हूँ कि आपने इन क्वालिटीज़ को बेहतर ढंग से महसूस किया होगा, और आज से ही अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं तो इन क्वालिटीज़ को खुद के अंदर निखारना शुरू करेंगे, उनको बेहतर करना शुरू करेंगे, और फाइनली डिफेंस ज्वाइन करने का जो आपका सपना है उस सपने को पूरा करेंगे अपने माँ बाप के लिए, इस देश के लिए, और मैं गर्व से कहता हूँ कि पूरे हमारे एमकेसी परिवार के लिए भी, क्योंकि हर बच्चा जो डिफेंस का एस्पिरेंट है वो प्राउडली कहता है हम भी एमकेसियंस हैं। तो ऑब्वियसली बीइंग एमकेसियंस हमारा एक ही लक्ष्य है कि इन क्वालिटीज़ को डेवलप करते हुए बच्चा हम अपने लक्ष्य तक पहुँचे, और फाइनली जो भी आपका सपना है एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, कहीं भी ज्वाइन करने का, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्म फोर्सेस, हर तरह की फ़ौज में आप चाहें, अपना करियर बेहतर बनाएं। और इसके लिए मेजर कलसी परिवार हमेशा से वचनबद्ध रहा है, और सौरभ सर का भी ये कहना है बेटा कि अगर वाकई में आप में तन्मयता और दृढ़ता हो गई अपने लक्ष्य के प्रति तो आप इस लक्ष्य को बेहतर ढंग से अचीव करेंगे। तो एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बिल्कुल लग जाइए, आग लगा दीजिए, अपने लक्ष्य को तय करने तक आपको रुकना नहीं है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।